सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। फलसफा यही है मगर मकसद नया है। हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत बेहतरीन है। इस बेहतरीन की खोज में आज माटी इंडिया जा रहा है शामली के नांगल गांव की ओर, जहां भूमि नेचुरल फार्म खेती के क्षेत्र में शानदार काम कर रहा है। बिना पेस्टिसाइड्स केमिकल्स के सफलतापूर्वक खेती हो रही है। फार्म के ओनर श्याम सिंह रोड ने एक फूड फॉरेस्ट तैयार किया है। यहाँ कितने तरह की फसलें हैं, कितने प्रकार के फल उगाए जा रहे हैं, कैसे नेचुरल खेती आम लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और फायदे का सौदा साबित हो सकती है, आखिर क्यों श्याम सिंह जी को नेचुरल खेती करनी पड़ी, ऐसे हर सवाल का जवाब आप अगले कुछ मिनट में जान जाएंगे। लेकिन उनकी बात सुनने से पहले इतना कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए क्रांतिकारी किसान श्याम सिंह रोड जी से एक मुलाकात। ये इलाका तो जाटलैंड कहलाता है, यहाँ गन्ना बड़ा फेमस होता है। आपने उससे इतर इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की, ऐसा कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरे को ये करना चाहिए? हम लोग भी पहले गन्ना करते थे जी। तो गन्ना करते करते कई चीज़ें समझ में आई कि एक तो आपने गन्ना उगा लिया, आपने मिल में डाल दिया। पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी स्थिति रही मिल मालिकों की कि भाई गन्ना ले लो बस और पैसा ना देना पड़े, पैसा ना दो इनका किसानों का। तो उन कई चीज़ों से हमें ऊबते हुए ऐसा महसूस हुआ कि हमें कुछ ऐसी फसलें करनी चाहिए जिससे हम मतलब फसल बेचें और पैसा हमें मिल जाए। तो वो चीज़ सोचते हुए हम गन्ने से हमारा रुझान हटता चला गया और हमारा बागवानी की तरफ थोड़ा सा रुझान होता चला गया और कुछ कैश क्रॉप फसलें जो हमें हैं उस तरफ हम थोड़े से बढ़ते चले गए। तो इसी को करते करते हम धीरे धीरे आज इस स्थिति में आपके सामने पहुँचे। तो आपने पहली बार कब इसकी शुरुआत की और कितनी फसलों से आपने शुरुआत की और कितने एरिया में आपने ये मॉडल क्रिएट किया? अच्छा, शुरुआत जब हमने करी तो हमने केवल 2 एकड़ के लिए ही सोचा था कि हम 2 एकड़ में हम केवल लीची लगाएं। अच्छा। हम पुराने बाग हमारे हैं, चाचा जी के पास हैं, लीची के बाग हैं। तो हमने उनको देखते हुए कि लीची बहुत अच्छी क्रॉप है, अच्छी पैदावार देती है, अच्छा पैसा भी देती है, तो हम लीची के बागों को बढ़ावें। तो लीची का बाग जैसे लगाया था हमने, तो लीची के साथ साथ फिर हमने सोचा कि भाई इसमें लीची 5 साल बाद शुरू होती है सही मायने में। एक बार लगाने के बाद 5 साल बाद फल देती है। फल देती है। तो हमने सोचा कि तब तक हमें कुछ इनकम मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इसके साथ में अमरूद की क्रॉप जैसे फसल कर दी कि हम इसमें अमरूद भी लेंगे। तो अमरूद भी फिर पता चला कि 2 साल तक नहीं आएगा। अमरूद के साथ साथ फिर हमने इसमें केला किया 2 एकड़ में। हाँ, 2 एकड़ में 2 एकड़ में हमने केले से शुरुआत करी। केला हमने इसमें से 4 बार फसल हम इसमें से केले की ले चुके हैं। अच्छा। हाँ, फिर हमने इसमें धीरे धीरे पपीता लगाया। फिर धीरे धीरे हमारा ये रुझान बढ़ता चला गया। दूसरे थोड़ा सा सुभाष पालेकर जी के विधि से भी हमने थोड़ा सा शुरुआत करी। तो फिर कि भाई पंचस्तरीय बागवानी, थोड़ी जगह में ज़्यादा पौधों का प्लांटेशन, यानी कि जगह का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन, मल्टी क्रॉपिंग। हाँ, मल्टी क्रॉपिंग, पंचस्तरीय यानी छोटे बड़े पौधे, इस तरीके से हमने थोड़ा सा ये। तो आपने सुभाष पालेकर जी की बात की, तो आपने सुभाष पालेकर जी के यहाँ जाके ट्रेनिंग ली या कैसे किया? हाँ, 2017 में एक लखनऊ में एक शिविर हुआ था 6-7 दिन का। तो उसमें मैंने वहाँ पर शिक्षण उनसे लिया था और उसके बाद बल्कि प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग पूना वगैरह भी देखने के लिए गए थे महाराष्ट्र में, इस तरह की खेती। तो आपको ये कब लगा कि यार अब मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ या मैं करने की कोशिश में हूँ? मतलब शुरुआत में तो आपने कहा कि आपने जो है लीची से डाल दिया, तब आपने ये मेरे हिसाब से सोचा नहीं होगा कि आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं, नेचुरल का तो असल में हमारा रुझान पहले से था। अच्छा। उससे भी पहले से। अच्छा। हमारे घर में कैंसर से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई खान पान कहीं कुछ गड़बड़ चल रहे हैं और हम लोगों का रुझान था इस तरफ। फिर धीरे धीरे हम उस पर चलते चले गए। बिल्कुल फिर हमने नेचुरल की तरफ ही हम आ गए बिल्कुल कि भाई हमें नेचुरल ही करना चाहिए। कोई भी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारी ज़मीन के लिए हानिकारक है, हमारे केंचुए के लिए हानिकारक है
और वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हमने वो रुझान हमारा इधर होता चला गया धीरे धीरे। और हम तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ जानता हूँ, फार्मर्स को जानता हूँ जो ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल के नाम पर अननेचुरल करते हैं, लेकिन दिखाते हैं नेचुरल हो रहा है। जी और मैं यहाँ आके जो मैंने महसूस किया है वो वाकई में नेचुरल है। जी। तो आप उस अननेचुरल चीज़ों को नेचुरल के नाम पे लोग करते हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं कि आप नेचुरल का दाम भी आपको मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है मेहनत करके, या बहुत ज़्यादा मेहनत है नेचुरल फार्मिंग में, तो वो चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पा रही? इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, नेचुरल असल में तो नेचुरल मेहनत मांगता ही नहीं। अच्छा। नेचुरल तो नेचुरल है, आप नेचर के ऊपर छोड़ दो तो आपको कुछ करना ही नहीं। हम्म, नेचर के ऊपर छोड़ दोगे तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। हम्म, प्रॉब्लम्स ही हमने तब पैदा कर ली ज़्यादातर कि हमें कुछ करना चाहिए, हम्म, हम छेड़छाड़ कर दें खूब, प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ करके हमने सब बर्बाद कर लिया सही मायने में। तो मेरा मानना तो यहाँ तक है कि हमें प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है, सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आप किसी वन में चले जाओ, आप वहाँ किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते आप तोड़ के उनको लैब टेस्ट कराओ, आप मुझे दिखाओ किसी में भी कि नाइट्रोजन की कमी है, किसी में फास्फोरस की कमी है, किसी में किसी चीज़ की कमी है। वहाँ की मिट्टी आप उठाओ, मिट्टी में आप देखोगे तो आपको वहाँ भी नहीं लगेगा कि भाई मिट्टी में कोई कमी है। आपको सब चीज़ों की पूर्ति मिलेगी। प्रकृति ने अपने आप व्यवस्था एक बना रखी है, उसको हम लोगों ने छेड़छाड़ करके ज़्यादा गड़बड़ कर लिया है खुद। तो अभी आप जो नेचुरल जितनी भी तरह की खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या मुख्यतः उगा रहे हैं और मतलब कितनी मात्रा में उगा रहे हैं? अच्छा, मुख्यतः तो अब हम फलों पे ज़्यादा है हमारा, अभी बागवानी फलों पे। हमने थोड़ा सब्जी का भी किया था, लेकिन उसकी हमें यहाँ अच्छे से मार्केट नहीं मिल पाई। और इसके अलावा हम अनाज करते हैं, जैसे हमारे देसी बीजों पे काम है ज़्यादातर जी। जैसे फलों में भी हम देसी पे ज़्यादातर कोशिश करते हैं। जैसे पपीता देसी है, केला पे देसी है हमारे पास, और केले की अब तो कई सारी वैरायटी खैर हैं देसी में ही हमारे पास। और इसके अलावा गेहूं भी हम देसी उगाते हैं, बंसी। और एक दो वैरायटी तो वैसे और भी इस बार हम, एक सोना मोती के नाम से है, वो भी हम उगा रहे हैं। इसके अलावा हम धान में हम बहुत सारी वैरायटी उगाते हैं। देसी धान पे ही काम करते हैं, देसी बीजों पे काम करते हैं। धान में क्या है? जैसे देसी बासमती होती थी एक पहले से खुशबू वाली। अच्छा। नंबर 1 देसी बासमती हमारे पास है। एक देहरादून के नाम से एक देहरादूनी बासमती होती थी खुशबू वाली, बहुत अच्छी, वो भी हमारे पास है। एक पाकिस्तानी बासमती होती है, वो भी हमारे पास है। एक हमने नेपाल से सीड मंगाया हुआ है, नेपाली बासमती है, वो अभी भी खड़ी हुई है, थोड़ी सी कटने में उसका लेट हो रहा है, नेपाली बासमती। और इसके अलावा एक देसी सीड हमारे मणिपुर के हैं, ब्लैक चक हाउ के नाम से, ब्लैक राइस है वो। चक हाउ उसकी वैरायटी का नाम है। अच्छा। तो वो भी हम उगाते हैं। प्रोडक्शन उनका क्वांटिटी ठीक हो रहा है? देखो, प्रोडक्शन तो नेचुरल में थोड़ा कम है। मैं कहूँगा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, प्रोडक्शन थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। अच्छा। हम लोग वैसे भी क्वांटिटी पे ना ध्यान दे के क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। आपका माल अच्छा है तो आप अपने दाम से बेचो, अपने रेट से बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। अच्छा, नेचुरल की हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे प्लांट लगा हुआ है या बारिश आ रही है उसका पानी मिल रहा है, तो क्या हम उसको खाद नहीं देते? अगर देते हैं तो कैसे देते हैं, कौन सा देते हैं? खाद तो बाहर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बाकी फिर भी कुछ चीज़ें जैसे हमने लॉस कर रखी हैं पहले से ज़मीन में, तो उसके लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालते हैं। उसको स्प्रे में भी यूज करते हैं और उसको वैसे भी देते हैं पौधे। तो आपने अभी बात की बातों में कि मार्केटिंग की बात की कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है या उनके दाम अच्छे नहीं मिले, तो आप अपने जितना भी या फल हैं या धान है, गेहूं है, पपीता है, अमरूद है, तो इनका मार्केट आप कैसे बेचते कैसे हैं? जी, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोरेबल हैं, उनको तो हम स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल, धीरे धीरे हम बेचते रहते हैं, जो सूखी चीज़ें। बाकी जैसे हमारे फल हैं, जैसे पपीता हुआ, अमरूद हुआ, लीची हुई, ये जो फल हैं या सब्जियां होती हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर पा रहे,
तो उनका कुछ चीज़ों में तो उनमें भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे नींबू है, नींबू का अचार प्रोसेस करके हम नींबू को अचार में बेचते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आइटम को प्रोसेस करके ही आगे बेचें। तो कुछ चीज़ें जो इनको स्टोर नहीं किया जा सकता वो हमें आम मंडी में भी बेचनी पड़ती हैं। जैसे हमारा अमरूद हुआ, जैसे हमारा ये पपीता और केला जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमारे पास हमें ये मंडी में, आम मंडी में ही देना पड़ता है। जैसे आप पिकल्स की बात करें तो कौन लोग आपसे खरीदते हैं? बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, हमारे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। अब हमसे बहुत सारे लोग जुड़ चुके जो डायरेक्ट हमारे पास ही आते हैं और सामान लेके जाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये बहुत सारे कस्टमर ऐसे हो गए जो विश्वसनीय, उनकी विश्वसनीयता बन गई, वो हमसे आते हैं, ले जाते हैं। कुल मिला के आप, मैं ये कहूँ कि आप मतलब अभी बड़े कमर्शियल स्तर पर नहीं कर रहे हैं आप, 1-to-1 जो आपकी मैन टू मैन है उसी पर अभी आप कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हमने बात की थी कि सीड की, एक बात की थी कि देसी सीड, तो देसी सीड आपको कहाँ से मिलते हैं और कैसे आपको पता लगता है कि हाँ यार ये देसी ही है? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देसी सीड में क्या होता है, देसी सीड आपने एक बार ले लिया कहीं से, फिर आपको उसी बीज से बीज बनाना है, तो हम लोग वहीं से, उसी में से फिर अपने बीज तैयार करते रहते हैं। अच्छा, उसकी भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक तरीका है। हमारे खेत में जब कोई फसल खड़ी हुई हो तो उसमें से अच्छे अच्छे पौधे सेलेक्ट करके आप उनको अलग निकाल लो और उनका बीज निकाल लो, तो वो बीज है, बाकी तो फसल है। बाकी तो फसल। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे मान लिया मैं एक आम किसान हूँ, मेरे पास 1 एकड़ या 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, मैं भी ये नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल खेती करना चाहता हूँ, तो क्या ये फिजिबल है, मैं कर सकता हूँ अगर, या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल आप कर भी सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हाँ, बड़े आराम से। तो लेकिन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये नेचुरल फार्मिंग करना सबसे आसान है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ सबसे आसान है। और क्या फिजिबल है? जैसे मान लिया कोई किसान है, वो 2 एकड़ 3 एकड़ छोटे छोटे फार्मर होते हैं, वो धान लगा लिया, गेहूं लगा लिया, बेच दिया, जितना उसका हुआ अपना घर चला लिया, खाना पीना उतना। लेकिन क्या अगर वो किसी दूसरे इस मॉडल पर शिफ्ट हो जाए तो वो क्या घर अपना चला सकता है? देखो, उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, उसके लिए बेस्ट मॉडल इसलिए, देखो, अगर उसने सिर्फ किसी के पास 1 एकड़ भूमि है और उसने 1 एकड़ में गेहूँ बो लिया, अब उसको 6 महीने बाद उसका पैसा आना है, 6 महीने तक उसका खर्च कैसे चले? ये चीज़ अगर वो करता है, इस तरीके से मॉडल तैयार करता है, तो इसमें हमने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आदमी बहुत जल्दी तो इनकम शुरू हो जाती है और रेगुलर इनकम रहती है। मतलब आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ मिल सकता है खेत से। आप कुछ रोज़ाना मंडी में आप बेच सकते हैं कुछ ना कुछ। आपके पास रोज़ पैसा आएगा, एटीएम की तरह से आप कभी भी निकाल लो। मतलब आपको कल पैसे की ज़रूरत है तो आज आपने पल तोड़ा और मंडी भेज दिया, कल आपके पास पैसा आ जाए। कहने का मतलब इसमें ना आपको दवाओं का खर्चा है, बिल्कुल, ना कोई दवाई का खर्चा है, ना कोई बीज का खर्चा है, ना किसी पेस्टिसाइड का, किसी खाद का, बहुत ज़्यादा लेबर का भी खर्च नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रोडक्शन कम है लेकिन उसको आप अपनी उस दाम से उसे कवर कर सकते हैं। प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा जब आप इसमें बहुत सारी वैरायटीज लगा देंगे, तो प्रोडक्शन भी कम नहीं है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और धीरे धीरे देखो, शुरुआत में प्रोडक्शन हल्की हो सकती है आपकी, क्योंकि जमीन खराब है। हाँ, जमीन खराब कर रखी है। जैसे जैसे आपकी जमीन सुधरती चली जाएगी, आपकी प्रोडक्शन रासायनिक वालों से ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। अब देखना, अभी आप केले देखना मेरे यहाँ जी, आप किसी भी रासायनिक खाद वाले से अगर वो किसी भी तरीके से कम हो, किसी पेस्टिसाइड वाले से उसमें कोई बीमारी हो, कोई कमी दिखाई देती हो, तो मुझे बताना आप। कोई भी पपीता मेरा है, जैसे मेरा केला है, देखो बहुत बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत 1-2 पौधे में किसी में बीमारी सीमारी आ भी सकती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आती, आ भी जाती है, उसका भी इलाज है। ऐसा भी नहीं है कि हम एक पौधे में, हमारे 1000 पौधों में से 1 पौधे में कोई समस्या आ गई और हम 1000 के 1000 को इंजेक्शन लगे। जैसे कि हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, 100 लोगों का परिवार है और एक आदमी को बुखार हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सबको इंजेक्शन ठोक दें, सबको दवाइयाँ एकदम से सबको दवाइयाँ दे दें। अरे किसी को एक आध को नजला जुकाम बुखार हो भी जाता है तो चलेगा, हो जाएगा ठीक हो धीरे धीरे। अच्छा, तो आपने इतने साल पहले गन्ना छोड़ा, ये अब आपको लगता है कि हाँ आप? नहीं, गन्ना मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा। गन्ना मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। अपने केवल गुड़ और शक्कर के लिए कर रहे हैं। गुड़, तो अब आपका सारी डिपेंडेंसी इसी नेचुरल फार्म पे है? हाँ, डिपेंडेंसी बिल्कुल नेचुरल फार्म पे है। पिछले
10-5 साल तो से तो हमने कोई भी एक भी दाना किसी रासायनिक खाद का नहीं खरीदा, एक बूंद हमने किसी पेस्टिसाइड की बाजार से नहीं खरीदी है। ना खरीदी ना किसी को आप देते हैं, आप नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली सबको प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लोग नेचुरल के नाम पे ऑर्गेनिक मतलब खादों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं देते हैं। बिल्कुल, आज की तारीख में ऑर्गेनिक और जैविक के नाम पे मार्केट में इतना सामान लिए बैठे लोग कि आप कितना भी खरीद लो, ऑर्गेनिक खाद ले जाओ जी, ये ले जाओ जी, क्योंकि उन लोगों को भी पता लग गया कि लोग रासायनिक से नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। और उसमें एक पार्ट बीच में ये ऑर्गेनिक जोड़ दिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, कि भाई ऑर्गेनिक है जी, और मेरे पास खाद भी ऑर्गेनिक है। मैं एक चीज़ और मैं बड़ा समझना चाह रहा हूँ कि जो शायद सबके दिमाग में ये सवाल होगा, जो भी एक आम आदमी इन सब चीज़ों को खाता पीता होगा नेचुरल तरीके, कि आखिर मैं नेचुरल है या ऑर्गेनिक है मेरा प्रोडक्ट, मैं पता कैसे लगाऊं कि यार इसकी कोई मशीन है? बस अभी इसकी कोई मशीन मेरी नॉलेज में तो कोई मशीन नहीं है, लेकिन एक मशीन हमारे पास बहुत अच्छी ऊपर वाले ने दे रखी है, जीभ। आप मेरा प्रोडक्ट कोई भी खाओ, उसे खा के देखो, टेस्ट करके देखो और उसका तजुर्बा लेके देखो, मतलब आपको एक अलग ही स्वाद होगा, अलग ही टेस्ट होगा। और मैं तो तब तक किसी को प्रोडक्ट देने से मतलब हिचकता हूँ तब तक जब तक कि वो मेरा खुद आके यहाँ प्रोडक्शन ना देख ले, मेरा तरीका ना देख ले, मेरा तरीका सीख ना ले, बल्कि कि मैं कैसे खेती करता हूँ, कैसे हम खेती करते हैं ये, और क्या क्या हम डालते हैं, कैसे डालते हैं, मतलब जुड़ाव होना चाहिए मेरे ग्राहक का, मेरे से जुड़ा होना चाहिए। जब तक उसे पता ना हो कि मैं कहाँ से उगा हुआ सामान मैं खा रहा हूँ, किस तरीके से उगाया हुआ सामान खा रहा हूँ, तब तक मैं उसे देना पसंद भी नहीं करता अपना सामान, सच बताऊँ। सही बात है कि विश्वास पहले होना चाहिए उसके, क्योंकि ये विश्वास और आप जो कह रहे हैं जीव, ये दोनों का ही खेल है। विश्वास का भी बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि अगर किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी कस्टमर का भूमि नेचुरल फार्म पे विश्वास होगा तो वो एक बार आने के बाद बार बार आएगा जी। देखिए एक चीज़ और बताऊँगा आपको, मान लीजिए मैंने आज आपको अपना कोई प्रोडक्ट टेस्ट करा कर आपने भी ले जाकर टेस्ट करा लिया और खा लिया, आपको पता चला कि ये ठीक है, हो सकता है अगली बार मैं आपको कुछ डला हुआ दे के दे दूं, तो आप हर बार मेरा प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करा सकते। विश्वास पे ही काम चलेगा आपका और मेरा, कोई किसी का भी, कस्टमर का और देने वाले का, ये विश्वास के ऊपर चलेगा, भरोसे से करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, तभी चलेगा। तो अब कब आप इसको एक बड़े स्तर पर कमर्शियल लेवल पर करना चाहेंगे कि अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करें या एक वेबसाइट के थ्रू भी अपना बिजनेस कर रहे हैं? देखो जी, मेरा तो काम खेती का ही था, थोड़ा सा वो अभय के साथ मेरे साथ में आ गया खेती में। आपका बेटा है? हाँ जी। तो वो धीरे धीरे वो इन चीज़ों को आगे लेके कोशिश कर रहा है जी, अभी लगा पड़ा है कि भाई कैसे हम अपनी ब्रांड बनाएं, अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपनी मार्केटिंग करें और इस चीज़ को और ज़्यादा कैसे बढ़ावें, इसका प्रोडक्ट कैसे बढ़ावें। हमारी तो एक सीमित लैंड है, इस लैंड में हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिमांड अगर हमारे पास है तो हम उसका ऑप्शन क्या हमारे पास होना चाहिए, कहाँ से हम उनको और चीज़ दें। तो उसके लिए हमने इसी तरह के मॉडल्स और जगह भी डेवलप करा दिए, खड़े करा दिए अपनी देखरेख में, कि आप भी हमारे की तरह ही करेंगे। कल हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आती है, ज़्यादा मांग आती है, तो हम लोग इकट्ठा बल्क में प्रोडक्ट इकट्ठा करके हम उसको किसी को भी, किसी एक्सपोर्टर को, किसी ग्राहक को दे सकते हैं। तो अभय की बात अभी श्याम सिंह जी ने की, अभय इनका बेटा है, उससे भी हम कई यहाँ के जो वैरायटी हैं, कई फल हैं, कई और उत्पाद हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे इत्मीनान से। और श्याम सिंह जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियाँ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और शुद्धता को लेकर आपके बहुत काम आएंगी। आप अगर कभी मुजफ्फरनगर की तरफ आएँ तो नगला गांव है, नागल गांव आइएगा, इनका फार्म देखिएगा और यहाँ कैसे ये खेती करते हैं और कैसे उत्पाद बना के पहुँचाते हैं लोगों तक, तो यहाँ के खरीदिएगा भी और समझिएगा कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। श्याम सिंह जी से मुलाकात में बस इतना ही। जल्द ही इनके बेटे अभय सिंह रोड से मुलाकात होगी। 22 साल के अभय ने क्यों ताइक्वांडो जैसे खेल में बुलंदियां छूने के बाद नेचुरल फार्मिंग को करियर के रूप में चुना, जल्द ही आप ये जानेंगे। तो एक बार फिर जाते जाते कहूंगा, माटी इंडिया पर अपना प्यार लुटाइए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाइए